आकाशवाणी उपदेश न्यूज दीनदयाल बस्ती में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन कलश यात्राओं से गूंजा नगर। रायसेन जिले के बेगमगंज के नगर की दीनदयाल बस्ती में मंगलवार को एक भव्य एवं ऐतिहासिक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में जेल के सामने स्थित ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हिंदू जनमानस ने सहभागिता की। आयोजन को लेकर क्षेत्र में कई दिनों से उत्साह का वातावरण बना हुआ था, जो सम्मेलन के दिन स्पष्ट रूप से देखने को मिला। सम्मेलन की शुरुआत बस्ती के दो प्रमुख स्थानों से निकाली गई कलश यात्राओं से हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी मातृशक्ति के नेतृत्व में कलश यात्राएं प्रारंभ हुई, जिनमें पुरुष, महिलाएं, युवा एवं बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। ढोल, नगाड़ों, शंखनाद और जयघोष के साथ निकली इन कलश यात्राओं ने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। दोनों कलश यात्राएं नगर भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल जेल के सामने वाले ग्राउंड पर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। भगवा ध्वजों, तोरण, द्वारों और सांस्कृतिक प्रतीकों से सजा मंच पूरे आयोजन की गरिमा को बढ़ा रहा था। कार्यक्रम में नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे आयोजन की व्यापकता और सामाजिक स्वीकार्यता स्पष्ट हुई। हिंदू सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में श्री योगेश जी उपस्थित रहे। अपने ओजस्वी एवं विचारोत्तेजक उद्बोधन में उन्होंने पंच परिवर्तन विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सामाजिक समरसता, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्यों एवं पारिवारिक मूल्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंच परिवर्तन केवल विचार नहीं बल्कि जीवन में उतारने योग्य व्यवहार है, जिससे समाज और राष्ट्र सशक्त बन सकता है। उनके उद्बोधन को उपस्थित जनसमूह ने गंभीरता से सुना और समय समय पर तालियों के साथ समर्थन भी किया। सम्मेलन में मंचासीन अतिथियों में श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महाकाल महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज की शक्ति उसकी एकता में निहित है और जब हिंदू समाज संगठित होकर चलता है तभी संस्कृति और राष्ट्र सुरक्षित रहते हैं। महामंडलेश्वर श्री महाकाल महाराज ने बच्चों एवं युवाओं को अपने माता पिता की सेवा करने, उनका सम्मान करने और पारिवारिक संस्कारों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि परिवार से ही संस्कारों की शुरुआत होती है और वही आगे चलकर समाज का निर्माण करते हैं। मंचासीन अतिथि देवी रागिनी पाराशर जी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने हिंदू समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं और सनातन मूल्यों से जुड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति है जिसमें सेवा, सहिष्णुता और संस्कार निहित हैं। उन्होंने समाज में बढ़ती पाश्चात्य प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेजने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता प्रतीक सराठे ने किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जो आयोजन की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, मर्यादा और सामाजिक समरसता का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भारत माता की भव्य आरती का आयोजन किया गया। भारत माता की जयघोष के साथ संपन्न हुई आरती ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा से भर दिया। इसके पश्चात समरसता सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन ग्रहण किया। सहभोज ने सामाजिक समानता और आपसी भाईचारे का सशक्त संदेश दिया। आयोजन समिति द्वारा सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था एवं नगरवासियों का आभार व्यक्त किया गया। समिति सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लोगों में अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। कुल मिलाकर नगर सियावास के दीनदयाल बस्ती में आयोजित ये भव्य हिंदू सम्मेलन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक बनकर उभरा। बड़ी संख्या में उपस्थित हिंदू जनमानस ने ये संदेश दिया कि समाज अपनी परंपराओं और संस्कारों के संरक्षण के लिए संगठित एवं प्रतिबद्ध है। सम्मेलन को नगर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। भक्तजनों से, देवी स्वरूप हमारी सभी माताओं और बहनों से आग्रह करूंगा कि आज हम आप सभी बड़े ही हर्ष के साथ हिंदू सम्मेलन को सुनने और संबोधित करने और समझने के लिए आए हैं कि हिंदू क्या है और हिंदू को कैसे रहना चाहिए और हिंदू को क्या करना चाहिए और हमारी समरसता कैसे होगी। हम आप कुछ कहें सुने उसके पहले इस देश में उससे आवाज लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।